So as I said, now we'll be starting our discussion with parametric form of equation of line. So now the next and an important one for competitive exams is parametric form of equation of line. अब देखिए होता क्या है कि ये वैसे तो देखा जाए तो ये नॉन फॉर्म से ही होता है, मतलब दिस वी राइट दिस फॉर्म फॉर अ लाइन which passes through a given point and whose slope is also given to us. तो मान लीजिए ये आपको लाइन दी हुई है and we are given that it is passing through a given point A which is x1 comma y1 and whose slope m is nothing but tan theta. ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी नीड दिस इक्वेशन देन, बिकॉज अगर पॉइंट से पास करता हुआ और गिवन स्लोप की लाइन है तो वी नो इट्स पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड वी कैन वेरी इजीली यूज दैट फॉर्म and we had been using it quite consistently in previous questions also. But यहाँ पे important ये है कि कुछ particular type of questions ऐसे होते हैं जिनको कि फिर अगर आप इस parametric form of equation से अगर ट्राई करेंगे you will find out कि the solution comes out to be very simple, वो बहुत ही आसान हो जाता है उसको हल करना. ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इक्वेशन है क्या. So parametric form of equation of line that passes through, so I am writing in continuity, so passing through the point A x1 y1 and whose slope is tan theta and with slope tan theta. So that equation is actually, so x minus x1 over this is cos theta is equal to y minus y1 over sin theta. So over sin theta is equal to r. Now this equation is based on this definition of r, the understanding of r, the geometrical interpretation of r. यहाँ पे याद रखिएगा theta is a given fixed constant. Theta is not the parameter. x1 y1 is a given fixed point through which the line is passing and where r is obviously the parameter here. यहाँ पे जो parameter है वो अपना r है और r है क्या? r is actually algebraic distance. So it is algebraic distance of any variable point of any point P. So algebraic distance of any point P which is x comma y from the fixed point. So from fixed point A through which the line is passing on the line. ठीक है, along the line. तो along the line, तो line के along ये algebraic distance है किसी भी point का. मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई भी पॉइंट आपने P यहाँ पे एज्यूम किया एक वेरिएबल पॉइंट, सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द लाइन, सो ऑब्वियसली देयर आर इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स. तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी पॉइंट जो P है वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r वेयर r इज द अलजेब्राइक डिस्टेंस. और यहाँ पे अगर हम कहें तो ये r है. नाउ व्हाई डिड वी यूज द टर्म अलजेब्राइक डिस्टेंस, तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि मैथमेटिक्स में जब भी आपको पॉजिटिव ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें पता है दे आर इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव और उसके साथ वी हैव टू अटैच लाइक साइन विद इट. तो अगर उसके साथ हमें साइन अटैच करना है तो वी सिंपली यूज द टर्म अलजेब्राइक, लाइक अलजेब्राइक एरिया इन केस ऑफ एरिया अंडर द कर्व, हियर इन केस ऑफ डिस्टेंस इज अलजेब्राइक डिस्टेंस हियर. ठीक है, मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है. एंड हाउ एंड व्हेन विल वी डिसाइड दैट द डिस्टेंस is either positive or negative, तो उसका तरीका ये है कि अगर हम if we are moving along the line in the direction which is above the point of the given point, अगर हमारा जो लाइन के along चल रहे हैं और ये जो given point है इसके ऊपर है, ठीक है, so if the point P, a variable point P x comma y lie above the given point x1 comma y1 above the fixed point through which the line is passing, तो ये जो r आप मानेंगे, ये जो आप r मानेंगे ये पॉजिटिव मानेंगे. और यहाँ पे अगर आपका वेरिएबल पॉइंट जो है वो लाइन पे
लेकिन फिक्स पॉइंट से नीचे है तो फिर आप यहाँ पे आप जो r है वो निगेटिव मानेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हेनेवर वी कंसीडर थीटा फॉर स्लोप इट हैज टू लाई बिटवीन 0 एंड पाई, तो हेंस साइन थीटा इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर साइन यहाँ पे किसी का बदलेगा तो वो कॉस है, कॉस पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप। मतलब यह है कि अगर आपका स्लोप -1 है तो आप साइन थीटा को तो 1/√2 ही रखेंगे, बट कॉस थीटा आप -1/√2 रखेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट वाज अनदर पॉइंट। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टेंस, द पैरामीटर आर हियर, ठीक है। तो जो पैरामीटर आर है उसी पैरामीटर की वजह से ये फॉर्म आपका इंपॉर्टेंट है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। एक ऑफर और है IIT-JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है, ठीक है ना। एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT-JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना। जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है, समझ लीजिए। आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों, 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है, ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको iPhone 12 मिलेगा, और 15 से लेके, यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेजॉन के वाउचर्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट पहुंच जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC Sir लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। Now how to use it? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि whenever you write this parametric form of equation of line, तो आप जब भी इसे लिखेंगे, the next step, see, because this is equality of 2 ratios, ये 2 रेशियो की इक्वालिटी है एंड दे आर इक्वल टू r, ठीक है। तो ये इक्वेशन की तरह से नहीं यूज होगा, रादर इसका जो एप्लीकेशन है वो है एनी पॉइंट, to get any point P x, y on the line in terms of r,
सो ऑन द लाइन, तो वो पॉइंट P कैसे आएगा, तो आपने पहले इसको अगर R के साथ आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X आ जाएगा एंड दैट विल बी R cos थीटा प्लस X1। सिमिलरली आपको R sin थीटा प्लस Y1 आ जाएगा। सो whenever you start your solution with this form of equation of line, the next step is bound to be this, ये याद रखिएगा। So the moment you write it in the very next step, you will say okay, then any point on the line can be written in this form। अब आप इसका यूज करेंगे आगे कुछ भी क्वेश्चन हो, ये हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन लिखेंगे अगला स्टेप यही होगा, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू गेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है बच्चों। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी और एक इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, हाउ विल वी कम टू नो इन एनी क्वेश्चन दैट वी हैव टू अप्लाई पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट हम देते हैं कि that whenever distance from a fixed point along a line, so distance from a fixed point along a line is given or required, imply start solving the question, the solution of the question by writing parametric form of equation of that line, parametric form of equation of that line। Now which line? The line along which the distance is either given or sought। तो ये तीन कनेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। तो जिस लाइन के अलोंग किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस की बात की जाए, वो इंफॉर्मेशन चाहे गिवन हो, चाहे आपको यूज करनी हो, चाहे वो निकालनी हो, ठीक है। तो उस लाइन का, जिस लाइन के अलोंग डिस्टेंस की बात की गई, उस लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से अगर आप शुरू करेंगे तो आप जान जाएंगे या आपको उसमें समझ में आएगा कि वही फॉर्म जो है पैरामेट्रिक फॉर्म कितनी आसानी से उसका सोल्यूशन हमें दे सकता है, ठीक है। सो दैट वाज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दिस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ लेट अस लुक एट एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस फॉर्म। तो एग्जांपल आपके सामने है, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट 1, 1 अ फिक्स पॉइंट। नाउ वन मोर पॉइंट हियर कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन का आप यूज ही तब कर पाएंगे जब आपकी लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो, ये इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। बिकॉज अगर फिक्स पॉइंट ही नहीं गिवन है तो फिर आप आर कहां से डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लाइक द एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों। तो चलिए फिर से, तो इफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट 1, 1 इंटरसेक्ट द कर्व, सो दिस इज अ गिवन कर्व। तो आप लोगों को कोनिक सेक्शन अगर याद है तो आप फिगर आउट कर लेंगे कौन सा कर्व है, अदरवाइज ये कोई भी कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व है आपका, ठीक है। एट ए एंड बी, then we have to find the value of P and PV where it is given that P and PV are algebraic distances, ठीक है। so they are not distance in absolute term, मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगी हम उसी के साथ इन्हें ऐड करने वाले हैं। so the question is simple like, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि मान लीजिए एक लाइन है जो कि 1, 1 से पास कर रही है। so this is some point 1, 1 a fixed point through which the line is passing, ठीक है। और एक ये कर्व है कुछ आपका, कुछ हमने बना दिया, रैंडम लाना है। वैसे तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कर्व है कौन सा कोनिक है, ठीक है। इट्स एन एलिप्स, बट ठीक है, नाउ सिंस वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग रिगार्डिंग कोनिक, और हमें अभी यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए भी नहीं। द पॉइंट इज कि ये आपका कोई कर्व है जिसको कि ये लाइन is intersecting at 2 points A and B. So the line passing through 1, 1 is intersecting the curve at A and B. Now there can be infinite many lines that passes through this given point 1, 1 and which will intersect this given curve at 2 points, infinite many lines. But as the question goes, we have to find the value of PA and plus PB. So what does that mean? That means this value has to be fixed somehow. ये value fix ही होगी तभी ये question है। मतलब इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, इन्फिनाइट ऐसी लाइंस हो सकती हैं, बट ये डिस्टेंस PA प्लस PB जो अलजेब्राइक डिस्टेंस का सम है वो फिक्स्ड ही आने वाला है। नाउ एज आई सेड, व्हेनेवर डिस्टेंस, अब आप PA को देखें तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट A अलोंग द लाइन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट P। आप PB को देखें तो ये भी है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट B along the line from the fixed point
P. So whenever distance along the line from a fixed point is talked about, we know we have to start our solution with the equation of parametric equation of that line. Which line? So this line in white color. ठीक है, तो अब इसके अगर पैरामेट्रिक फॉर्म से शुरू करते हैं तो इक्वेशन हमने लिखी, so this is x minus x1 which is 1 over cos theta. Is theta known here? Obviously not, तभी तो infinite many lines हैं क्योंकि slope fix नहीं हुई है. y minus y1 which is 1 over sin theta and this is equal to r. ये हो गया आपका r is like any point, r is like algebraic distance of any variable point on this line from the fixed point p which is 1, 1. ठीक है, तो as I told you earlier also कि जैसे ही आपने ये equation लिखी तुरंत ही आप यहाँ पे you will try to get the coordinates of x and y any variable point on the line. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी variable point अगर हम r मान लेते हैं x, y, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? तो वो आ जाएगा आपका r cos theta plus 1. So it's r cos theta plus 1 and then this is r sin theta plus 1. ये आपको r के कोऑर्डिनेट्स आ गए. ठीक है, अब नाउ यू विल लाइक गो थ्रू द क्वेश्चन एंड यूज द गिवन इंफॉर्मेशन. अब आपकी गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि हमें जो पॉइंट्स चाहिए, दोस पॉइंट्स आर एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व. नाउ सिंस दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट है, सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व. ठीक है, सो फॉर ए एंड बी, सो फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मींस ए एंड बी. अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करनी है तो फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स आए आपके किसी भी वेरिएबल पॉइंट के r cos थीटा प्लस 1, r sin थीटा प्लस 1, इनको हम गिवन कर्व में सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो अब गिवन कर्व यहाँ पे लिख लेते हैं. सो दैट वाज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y एंड दैट वाज आई सपोज माइनस 5, isn't that? So minus 2x minus 4y minus 5 and this is 2y square, right? तो अब यहाँ पे x की जगह हम उस वेरिएबल पॉइंट r का एब्सिसा r cos थीटा प्लस 1, so that will be r cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 times r sin थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 times r cos थीटा प्लस 1 माइनस 4 times r sin थीटा प्लस 1 and then minus 5 equal to 0. ठीक है, अब ये हमने यहाँ सेटिस्फाई कर दिया. नाउ लाइक वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में? तो वेरिएबल r है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. भाई थीटा आप कह सकते हो, नहीं थीटा भी वेरिएबल है, बट थीटा हमारे लिए स्लोप है और अभी जो हमें चाहिए वो pa और pb चाहिए जो कि डिस्टेंस है. ठीक है, तो इसका मतलब, और r यहाँ पे डिस्टेंस ही डिनोट करता है, तो इसका मतलब हमारा कंसर्न यहाँ पे एंगल नहीं है, डिस्टेंस है, तो r है. सो वी विल लाइक कंसंट्रेट ऑन r. तो r स्क्वायर के सारे टर्म्स कलेक्ट किए जाएं, तो यहां से आया cos स्क्वायर थीटा और ये आ गया प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा. इजंट दैट बच्चों? ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको प्लस r के टर्म्स कलेक्ट करते हैं भाई जरा, तो ये आ गया आपका, यहां से आ गया 2 cos थीटा, यहां से आ गया प्लस 4 sin थीटा. ठीक है, और यहां से आ गया माइनस 2 cos थीटा और यहां से आ गया माइनस 4 sin थीटा. तो ये हो गया आपके r के टर्म्स. अब कांस्टेंट टर्म कलेक्ट करते हैं तो 1 प्लस 1 माइनस 2 0 माइनस 4 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 9 इक्वल टू 0. नाउ व्हाट्स द इक्वेशन? तो फाइनल इक्वेशन जो आई आपकी वो आई r स्क्वायर टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा. और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारे टर्म्स कैंसिल, तो r का टर्म गायब हो गया, माइनस 9 इक्वल टू 0. तो ये आ गया. नाउ व्हेनेवर यू गेट सच एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r, जो कि इस तरह की क्वेश्चन में आएगी, ठीक है, उसके बाद यू हैव टू लुक इट एट एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक ही एक्सपेक्टेड थी. क्यों? क्योंकि अगर दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r आएंगी तभी आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन a और b मिलेंगे. एज यू कैन सी इन दिस कर्व, भाई ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो इफ आई कॉल इट एज r1 और आई कॉल इट एज r2, तो r1 r2 तो तब आएंगे ना जब आपको दो रूट्स मिल रहे हो किसी इक्वेशन के. तो अगर हमने यहां से मान लिया लेट r1 एंड r2 बी इट्स टू रूट्स, तो लेट r1 एंड r2 बी इट्स टू रूट्स.
ठीक है। और यहाँ पे भी आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू, आप बच्चों आप लोगों को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी आप इसे सॉल्व करें रिलेशन ऑफ रूट्स की सहायता से, बिकॉज ये इक्वेशन तो बहुत सीधी सी आ गई, बिकॉज आई फ्रेम दैट इक्वेशन दैट क्वेश्चन ओरली। तो ओरल कैलकुलेशन जब होगी तो सिंपल सा इक्वेशन और सिंपल सी इक्वेशन ही सामने आ रही होगी, बट दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड ऑलवेज। हो सकता है आपके सामने ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और तब आपको रिजल्ट डायरेक्ट नहीं दिखेगा। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि इसके बाद आप हमेशा रूट्स के टर्म में लिखें और उसके रिलेशन पे जाएं। नाउ व्हाट डू वी नीड हियर, तो पीए आपका r1 है, पीबी आपका r2 है, सो व्हाट डू वी नीड हियर इज सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन r1 प्लस r2, जो कि होता है माइनस टाइम्स b बाई a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ r, और a है कोफिशिएंट ऑफ r स्क्वायर। Since there is no term of r, so obviously the answer is 0 and that's the question. तो ये एक क्वेश्चन हो गया to explain you how to use and when to use पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो दैट वाज अ डिस्कशन ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए यहाँ पे सारे फॉर्म्स खत्म हो जाते हैं। नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस द रिजल्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो रिजल्ट्स पे आते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो इफ वी टॉक अबाउट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, नाउ इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज स्लोप्स आर गिवन एज m1 एंड m2, तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला एंगल का, तो यहाँ एंगल निकालने का फॉर्मूला है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। मॉड का क्या पर्पस है, तो मॉड का पर्पस सिर्फ इतना है कि टू एंश्योर दैट tan थीटा रिमेन्स पॉजिटिव, तो जो यहाँ से थीटा आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा एंड दैट्स इट, ठीक है। और अगर ये एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल आप अपने आप लिख लोगे, दिस इज पाई माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये ऑब्ट्यूज हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक पर्पस है मॉड का। ये रिजल्ट अब यहां से हम डिराइव क्या करते हैं, यहां से हम डिराइव ये करते हैं कि लाइंस आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो दो लाइंस पैरेलल हैं जब उनके स्लोप इक्वल हैं, बिकॉज अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल हम जीरो कंसीडर करते हैं बच्चों। और दूसरा है लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब tan थीटा, थीटा हैज टू बी 90 और tan ऑफ 90 में डिनोमिनेटर जीरो, कॉस tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो cos 90 हैज टू बी जीरो, डिनोमिनेटर हैज टू बी जीरो। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर में डिनोमिनेटर ये जो टर्म है वो जीरो होना चाहिए, और यहीं से जो रिजल्ट अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, वी हैव यूज्ड दिस इन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जांपल, ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों ने यूज किया था। तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, सो दैट वाज वन रिजल्ट रिलेटेड टू एंगल बिटवीन द लाइंस। अच्छा, यहां से एक चीज और बच्चों कि अगर आपको एक लाइन चाहिए, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू, if a line is parallel to a given line ax plus by plus c equal to 0, तो फिर हम उसे डायरेक्ट मान सकते हैं can be assumed as, तो वो लाइन आप सीधे सीधे अज्यूम कर सकते हैं can be assumed as simple the same terms except the constant ax plus by plus some p equal to 0, ठीक है। सो इफ यू आर गिवन अ लाइन एंड यू नीड अ लाइन पैरेलल टू इट, तो आप सिर्फ उसमें कांस्टेंट का डिफरेंस ला देंगे, आपको आ जाएगा। और सिमिलरली इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन ax plus by plus c equal to 0, अगर इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो कैन बी assumed as, so that can be assumed as how, so this is bx minus, so that can be assumed as bx minus ay and then again some constant, change in the constant 0. So what do we like what can we observe here is कि a और b के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिए और किसी एक का साइन इंटरचेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। सो इंटरचेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ a and b with the given line and then change sign of one of that coefficient, चाहे b का चाहे a का, आपको line perpendicular to the given line मिल जाएगी। So that was like for parallel and perpendicular lines। अब जो दूसरा रिजल्ट है वो है distance of a point from a line, और ये याद रखिएगा जब भी distance की बात की जाएगी किसी की भी लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, तो ये अगर आपका लाइन है ax plus by plus c equal to 0 and this is
लाइक पॉइंट ए विच इज अल्फा कॉमा बीटा। तो डिस्टेंस अगर सिर्फ इतना ही बोला जाए दैट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ही है। तो इफ आई अज्यूम दिस पॉइंट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन एज m, तो ये डिस्टेंस जो है वो है मॉड ऑफ am से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द फॉर्मूला इज मॉड ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और बहुत सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, आप लोग समझ याद ही होगा, समझ रहे होंगे कि यहाँ पे करना कुछ नहीं होता है, x और y की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c मॉड ओवर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये डिस्टेंस हमें ओरिजिन से चाहिए हो, ठीक है, लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से, तो सिंपल मॉड c ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। और यही फॉर्मूला, ये रिजल्ट जो है, तो what does this result denote? This result gives you the distance of origin from the line. ठीक है, perpendicular distance of a point that is fixed point origin, the reference point origin from the given line. तो ये फॉर्मूला इसका आ गया। Now how does it help us? So it helps us in knowing the distance between two parallel lines. तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं? तो distance between two parallel lines, so if I assume the parallel lines as ax plus by plus c, when we know if the lines are parallel then their x and y terms can always be matched, they can always be made equal, वो आपस में इक्वल बनाए जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर इक्वल नहीं हैं तो आप उसे इक्वल बनाएंगे, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो हमेशा इक्वल आ सकते हैं। तो आप पहले इक्वल बनाएंगे और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम इस डिस्टेंस को d पैरेलल से रिप्रेजेंट करें तो ये डिस्टेंस है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और तरीका सिंपल है इसको समझने का। अगर आपका मान लीजिए ये दो लाइन है, दे आर पैरेलल, तो डिस्टेंस ये ओरिजिन है। ठीक है, एक डिस्टेंस ये आ गया और एक डिस्टेंस आपका यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो ये लॉजिक है। बट यहाँ पे इट्स नॉट लाइक अगर ये अपोजिट साइड हैं दोनों लाइन ओरिजिन के तो फिर डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। सो हेंस c1 एंड c2 शुड अकर हियर विद देयर रिस्पेक्टिव साइन, वो यहाँ पे अपने रिस्पेक्टिव साइन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होने चाहिए, आने चाहिए बच्चों। ठीक है, सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। नाउ नेक्स्ट इज लाइक द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, equation of angle bisectors. So how do we get that the equation of angle bisectors? तो अगर आपको दो लाइन दी हुई हैं, ठीक है, तो मान लिया हमने ये कहा कि ये लाइन L1 है जिसकी इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and this line is the second one is like L2 here, तो हमने यहाँ L2 लिख लिया। so this is a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो ये दूसरी लाइन हो गई बच्चों। So given these two lines, so how to get the equation of their angle bisectors directly? और angle bisector की बात तो तभी होगी ना बच्चों जब when they are the lines are non-parallel, they should be intersecting lines. So these are two angle bisectors drawn in green color. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, सिंस आई ड्यू दिस फिगर एंड आई रियलाइज, तो याद आ गया एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है दैट एंगल बाइसेक्टर्स फॉर द पेयर गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये याद रखिएगा, ये आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में प्रूव की होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, सो द एंगल बाइसेक्टर्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज एंड ऑलवेज। नाउ हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स? तो उसका तरीका ये है, तो ये है a1x plus b1y plus c1 over square root of a square plus b square is equal to plus या minus, since there are two angle bisectors so you need to have two equation। so plus और minus के साथ एक बार plus के साथ solve करेंगे एक angle bisector आएगा, एक बार minus के साथ solve करेंगे दूसरा angle bisector आ जाएगा।
और ये है आपका a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. So once you solve the LHS is equal to RHS with positive sign in RHS, and once you solve LHS is equal to minus times the expression, and you get both the bisectors. ठीक है, तो this is how you can find the equation of angle bisectors between two like intersecting lines बच्चों. ठीक है, अब इसमें भी अगर ये पता करने को आ जाए कि भैया इसमें से भाई दो बाइसेक्टर आ गए हमारे, ठीक है, बट हाउ कम वी नो विच बाइसेक्टर इज फॉर acute angle, the bisector of acute angle, and which bisector is the bisector for obtuse angle. तो कौन सा acute angle का bisector है, कौन सा obtuse angle का bisector है, ये कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो उसके लिए देखिए फिर तरीका ये है, हम आपको सिंपल सा मेथड बता देते हैं. तो आप क्या लाइन दोनों इक्वेशन पता है, आपको दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन पता है. नाउ कंसीडर पिक वन लाइन एंड वन बाइसेक्टर. आप कोई एक लाइन रैंडमली और एक कोई बाइसेक्टर आप उठा लें. तो मान लीजिए बाइसेक्टर आपने ये उठाया और लाइन आपने ये उठाई. तो लाइन उठाई L1, बाइसेक्टर उठाया B1 रैंडमली. ठीक है, नाउ एनालाइज एंगल बिटवीन दीज टू, और इनके बीच का एंगल जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे आप एनालाइज करिए. हाउ? बिकॉज आपको लाइन L1 की इक्वेशन पता है, तो उसका स्लोप M1 पता है. तो हमने कहा भाई इसका स्लोप हो गया M1 और इसका स्लोप हो गया आपका M-1. ठीक है, तो अब ये चूंकि बाइसेक्टर भी आपको इक्वेशन पता है, तो आप उसका स्लोप निकाल लेंगे. नाउ एनालाइज tan ऑफ फाई. tan फाई का आप एनालाइज करिए. हाउ? M1 माइनस M-1 over 1 plus M1 into M-1. Now when I say analyze, I don't mean, obviously I don't mean that you need to find the value of phi. You have to just find the magnitude of like tan phi. अगर tan phi आपका 1 से छोटा है, क्योंकि मॉडुलस है, ठीक है, तो 1 से छोटा है, इसका मतलब आपका एंगल फाई जो है वो पाई बाई 445 से छोटा है. बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो अगर एंगल आपका पाई बाई 4 से छोटा है फाई, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल आपका 2 फाई हो जाएगा. तो अगर एंगल फाई पाई बाई 4 से छोटा है, तो 2 फाई एंगल पाई बाई 2 से छोटा है. हेंस द बाइसेक्टर विच यू सेलेक्टेड वुड बी एन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. वो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा. एंड इफ दिस कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1, अगर ये tan फाई की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, तब क्या? तो इसका मतलब यह है कि आपका जो फाई है वो पाई बाय 4 से बड़ा है, तो जो 2 फाई है वो पाई बाय 2 से बड़ा होगा. तो वही बाइसेक्टर जो आपने सेलेक्ट किया है, यू विल क्लेम दैट बाइसेक्टर टू बी एन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. सो दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट वेरी इजीली दैट विच बाइसेक्टर इज एन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच वन इज ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. बच्चों, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स एंड टू find which one is acute and which one is obtuse angle bisector. Now the last part is like family of lines. थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट है बट इंपॉर्टेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. लाइक we discussed our parametric form of equation of line. तो specific question में ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. Now how do we get this equation of family of lines? तो specific यहाँ पे जो बस एक ही फैमिली की हम यहाँ पे बात करेंगे, and that is equation of family of lines all passing through the point of intersection of two given lines L1 and L2. So if there are two given lines L1 and L2, they are intersecting lines, then obviously they pass through a fixed point A. So equation of family of lines, so I'm writing it down here. So equation of family of lines all passing through. So family of lines का मतलब ही है बच्चों infinite lines, or family of lines passing through the point of intersection of two given lines, passing through the point of intersection of L1 and L2, two given lines. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं L1 and L2, और यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं क्योंकि हमने मान लिया that is point A here. ठीक है, is, so how is it given here? तो L1 plus lambda times L2, उनको दोनों लाइंस के जो एक्सप्रेशन है उसे आप लीनियरली कंबाइन कर दीजिए. L1 plus lambda L2, lambda is any parameter. For every possible real value of lambda, you will get a line that will always and always pass through the point of intersection of L1 and L2. आप जो मर्जी आए वो lambda की रियल वैल्यू रख के देख लें.
सारी की सारी लाइंस जो आपको यहां से मिलेंगी, दे ऑल विल बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए, अ फिक्स पॉइंट. सो दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस दैट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. सो माइंड दैट वर्ड, रिमेंबर दैट वर्ड, फिक्स पॉइंट. ठीक है, अब इसको यूज कहां पे कब करते हैं, तो देखिए ये इसका भी बहुत स्पेसिफिक है मामला बच्चों. सो व्हेन एवर, सो आई एम फॉर दैट अगेन आई विल बी गिविंग यू अ स्टेटमेंट हियर. सो व्हेन एवर infinite lines और वेरिएबल लाइन, तो इन्फिनाइट लाइंस की जगह आपको कह दिया जाए वेरिएबल लाइन, तो वेरिएबल लाइन का मतलब भी वही हुआ. और फैमिली ऑफ लाइंस, तो ये कोई भी शब्द यूज हो जाए, पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये आपको प्रूव करना है, ये गिवन है, जो भी है, पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट. सो इन्फिनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट इम्प्लाई द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस. ये याद रखेंगे. ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट आप याद रख पाएंगे, समझ रहे हैं बच्चों, तो फिर आप जब भी जरूरत आवश्यकता पड़ेगी, हम इस कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस का प्रयोग, सदुपयोग कर पाएंगे, इसे हम अप्लाई कर पाएंगे बच्चों. ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन चले कि भाई एक वेरिएबल टैंजेंट है किसी एलिप्स पे और प्रूव कर दीजिए इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए वेरिएबल टैंजेंट है मतलब इन्फिनाइट टैंजेंट्स पॉसिबल हैं पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट. सो इन्फिनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट मींस we should go for L1 plus lambda L2 concept. ठीक है, so now अगर आपके दिमाग में कि यूज कैसे करेंगे, तो we will do it with the help of an example when we'll be solving now our previous year questions. तो पहले अब हम लोग previous year question यहाँ देखते हैं, उसी में एक आपका previous year question इस concept पे है बच्चों, we will discuss it there.